ख़राब हो गया सुबह सुबह ये सब देखकर। किसने किया होगा ये सब। वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ऑल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये आ गई है चुलबुली सुबह सुबह खाना खाने के लिए। अच्छा लगता है जब आपके घर के नीचे सुबह सुबह ये खाना खा के बैठ जाए, उनको खाना पेट भर के खिला दिया जाए। अच्छे लग रहे, प्यारे लग रहे कितने। देखना कितना अच्छा लगता है जब तुम्हारे घर के नीचे सुबह सुबह ये नज़ारा हो। इसका ना देखना पहले से कितना ठीक हो गया, ठीक हो गया। डेली सुबह यही हाल होता है हमारे घर के नीचे का। देखो खाने के लिए आ जाते हैं। अभी फीडिंग करा के आई थी कि कितनी तेज़ की बारिश शुरू हो गई। देखना थैंक गॉड की फीडिंग करा के मैं आ गई थी। देखना आजकल ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बेलें ना मैंने ऐसे चढ़ा दी हैं इसके ऊपर, अब देखो वर्क करती है नहीं करती हैं और क्या निकलता है इनमें। देखती हूँ इसमें है क्या, पता नहीं किस चीज़ की बेल और क्या निकलता है इसमें। फ्रूट्स देखें लग तो रहे हैं कुछ फूल ही, किस चीज़ के फूल होंगे पता नहीं। बहुत सारे फूल्स लग रहे हैं ऊपर, मेरे को लगता है फल आने का टाइम हो गया है। और ये पता नहीं किस चीज़ की है, इसमें तो कुछ भी नहीं आया। लग रहा है यहाँ फूल है फल है पता नहीं। बहुत फल लग रहे हैं पर है किस चीज़ का पता नहीं। भैया तेरा कहाँ घर गायब कर दिया ना अंदर से रख कर ले लेके। पहले की बात है, मुझे किसी ने बताया था कोको और उसकी मम्मी के चोट लगी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भाई ये कैसे लगी, तो उन्होंने मेरे को बताया था एक गमले वाला जो पौधे वाला होता है माली, उसने इनके सर पे पत्थर मारा था। मैंने कहा आपने कुछ नहीं कहा, कह रहा वो कहता काट रहे हैं। मैंने कहा मुझे बताना। उसके बाद वहाँ पर कोई माली नज़र नहीं आया। मैंने कहा अगर वो मार रहा है तो आप उसको मारो ना, लगाओ ना उसके भी थप्पड़ की। भाई काटेगा जब पत्थर में ईंट उठा उठा के तुम मद्दा मारोगे तो क्या वो काटेंगे भी नहीं। पर लोगों को ना ये नहीं होता। पर उसके बाद ना किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने सब लोगों को जागरूक किया, वहाँ के लोग जागरूक हो गए और उसके बाद तो उनके संग ऐसे ही नहीं हुआ। अब ये डॉग फाइट में हुआ है, किसी ने मारा कह नहीं सकते। दूसरा डॉग है उसको भौंक रहे हैं। कौन भौंक रहा है बेटा, खा लो तुम दोनों उसको भौंक लो। इसके अच्छे में कहूँ चोट लग रही है इसके, देखा इसके तो चोट लग रही है। कोको पे ना किसी ने अटैक कर दिया है, किसने किया कब किया ये पता नहीं। जितनी वो उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है डॉग फाइट में हुआ है, कोई कह रहा है इंसान ने मारा है। जब तक पता ना चल जाए तो उसमें क्या कह सकती हूँ। उसको मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, उसकी मेडिसिन खिला दी हैं और एक इंजेक्शन उसको लगवा भी दिया ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें। लोग तो बस ये बोलते थे हमें पता नहीं। और उनसे डॉग्स के बारे में पूछना, अरे क्या हुआ था इसके साथ, हमें क्या पता। हम कोई इन्हीं को थोड़े ना देखते रहते हैं भैया, क्या करें। हम तो इन्हीं को देखते रहते हैं, हमारे पास तो और कोई काम नहीं है। और सच में है भी नहीं, मैं तो इनके सिवा किसी को देखती भी नहीं है। इंसान इंसानों पे सब करते हैं, पर इन बेजुबानों के लिए ना किसी के पास कोई टाइम नहीं है। खैर मैं तो उसका प्रॉपर इलाज कराऊंगी जब तक तो उसका जख्म अच्छी तरह बाहर नहीं जाता। और देखती रहती हूँ और कोशिश करूँगी कि बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। एक तो ये बारिश ने भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया ना, पूछो मत। आज सुबह खाना खिलाने गई थी तब हल्की बूंदाबांदी थी, अब खाना खिलाने गई हूँ तब ये हाल है। चल बोले सुबह सुबह हो गई डॉग फाइट। हाँ मम्मा का दे दो ना पिलो, मम्मा का पिलो दे दो। ये मेरा पिलो नहीं दे रही, देख मम्मा का पिलो नहीं दे रही। अंदर बैठी थी वहाँ से चिल्ला चिल्ला के से ना पानी मांगा है मुझसे। अब इसको पानी देना है, पी ले बेटा। देखो इसको जब प्यास लगती है ना तो ये कैंपर के पास आती है और बोलती है। आवाज़ देखो इसके पानी पीने की। दिखती भी नहीं है फर्श में, बिल्कुल फर्श और ये एक जैसी है। कभी लेट जाती है तो ध्यान रखना पड़ता है रात को बड़ा। बाहर रखा है, बाहर पानी नहीं पीती है, पता नहीं क्यों। जूठा ही नहीं पीती है। और मिश्का का पानी है ना उसको बहुत कम पीती है।
पता नहीं जूठे का इतना वहम करती है ये लड़की, बिल्कुल मिश्का का जूठा पानी नहीं पीती है ना, उसका खाना खाती है उसके बर्तन में। पता नहीं कहाँ से आई है ये बहमन। अभी एक जगह केस है कि हाथी ट्रेन के आगे आके एक्सीडेंट से डेथ हो गई है। जंगल काट के घर बना लिए हम लोगों ने, रेल के सब इंसानों ने उनकी जगहों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेचारे भूख से बचने के लिए आ रहे हैं और क्या कहते हैं फिर वो यहाँ कौन कहता है ये काटते। देखो हमारे यहाँ के बच्चे आराम से खेल रहे हैं और ये हिल भी नहीं रही है यहाँ से। कितनी भूखी है, मेरे को लगता है बारिश में बहुत तेज भूख लगी है इसको। खा ले खा ले खा ले, ये खा लेगी ना, औरों को तो मैं डाल के चली जाऊंगी। मोटी ने तो 2 कटोरा खा लिया। चलो अच्छा है, भगवान की दुआ ही खाए। खा बेटा खा। मुझे बर्तन चाहिए था गोल वाला, खाना बनाती हूँ ना इसमें। बड़ी नहीं, बड़ी तो कोई बात नहीं, उसमें ना छोटे वाले में ना खा। फिर डॉग फाइट में खा रहे घायल हो गए ये। दिखाती हूँ डॉक्टर को, दवाई देती हूँ। जल्दी खाओ मैं लेके जाऊँगी फिर। खा ले मून सिंह। काली खा रही है, मैं काली को खाना खिला के जाऊँ। बाकी वो तो चुलबुली तो खा के चली गई है। खाओ चुपके से खाना खिलाना पड़ता है। खाओ खा ले। खा चुकी हूँ। ये देखो डोडा जी के मामा जी भी खाना खा रहे हैं। डोडो ने खाना खा लिया है, डोडो की बहन उस साइड खा रही है। ये रिनी यहाँ पर खड़े होकर उनको भगाने के लिए खड़ी है। बेटा देख कैसे खा रहे दोनों खानदान ने। अच्छा सारे डॉग खा चुके हैं। बहुत खुशी होती है, सारे टाइम पे आके खा लेते हैं। मैं लाइका की कहानी देख के इतनी इमोशनल हो गई ना, मेरा तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था आगे का। फिर मैं खाना खिलाने आई हूँ। मैंने कोको की मम्मी को खिला दिया, दूसरी गली का डॉग है उसको भी खिला दिया, डोडो और उसकी बहन भी टाइम पे आ गई थी, सबको खिला दिया। अब काली को खिला दूँ, चुलबुली भी खा गई थी। चलो सबको खाना खिला के ना फिर निकल जाऊँगी मैं टाइम पे घर। बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैं जहाँ खाना खिला रही थी तो एक गली में ना एक बंदा जो लड़ता है ना, वो उसके घर से तो मैं खिलाती ना उस गली के नुक्कड़ में जहाँ पर मैं डोडो को खाना खिलाती हूँ ना, मैं खाना खिलाती। एक बंदा ना सामने बैठ के देख रहा था, वो आगे उन्हीं घर की तरफ इशारा कर रहा था जिस घर के ना लड़के लड़ते हैं। मैं तो फिर अपना ना डब्बा लेके इधर आ गई। मैंने कहा मैं ना लड़ना नहीं चाहती किसी बेमतलब के पंगे, और मैं तो सीधे इधर आ गई। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। आजकल डॉग को पॉइजन देना, उनको डिलोकेट करना, उनको फैट देना, उनको खाना ना देना, फीडर की पिटाई करना, फीडर को अब्यूज़ करना बहुत आम बात हो गई है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, जिन बच्चों को खाना देने पे लोगों को ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन? ये किसी का घर थोड़ा लूटने आ रहे हैं यार। लाइका ने देखिए हम इंसानों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। किसी को उसका पेन फील होगा। मैं तो जब उसके बारे में कुछ बता रही थी मैंने बहुत सारा डाला भी नहीं, क्योंकि बहुत पेनफुल था और मुझे रोना आ रहा था सब देख के। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं इन बच्चों को, इन बच्चों के संग ही क्यों एक्सपेरिमेंट होते हैं इनके। मैं तो सब चीज़ों का ना विरोध करती हूँ। मैं विरोध करती हूँ इनके बने हुए, इनकी खालों के बने बेल्ट का, चमड़े की चीज़ों का विरोध करिए, क्योंकि उनके लिए इनको मारा जाता है। फर के कोटों के लिए विरोध करिए, और जिन चीज़ के लिए एनिमल को मारा जाता है प्लीज़ उनका विरोध करिए। ब्लॉग में रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए 2-2 दिन की फीडिंग के मैं एक साथ ही बना के दे रही हूँ। जो 2-2 दिन के मैं वीडियो शूट करती हूँ उसका छोटा रिकैप मैं एक ही दिन का बना के दे रही हूँ। ये दूसरे दिन की फीडिंग की कुछ वीडियो हैं। वहाँ ना तो भैया खाना खाने वापस देखो एक डॉग और खाना खा रही है। खा जाएगी अच्छी बात है। खाओ ये ले, खा ले। छोटा भाई है क्या ये इसके? खा लो खाओ बेटा, खाओ जल्दी खाओ। खा ले, मैं रख के चली जाऊंगी फिर। नहीं खाएगी, मैं रख के चली जाऊंगी। खा रही है नहीं खा रही? खा रही है। खाओ फिनिश करो, खाओ फिनिश करो। चलो आज तो ये भी टाइम पे आ गई। खाओ जल्दी से, सब पेट भर के खाओ। खा ले, चुलबुली खा ले। चल खा। वो हीरोइन कहाँ बैठी है देख।
अरे पी ले दूध, ये पी लेगी, तुम भी पी लो बेटा। ये तो खा रही है, उसके नाटक खत्म ना हो रहे। सेव करके जितना मेरे को सुकून मिलता है और कोई काम या पूजा पाठ किसी में नहीं मिलता। आप किसी एक एनिमल को सेव करके वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। एक डॉग को उसकी फैमिली ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो नया पप्पी ले आए थे अपने घर के लिए, एक नया खिलौना ले आए थे और ये खिलौना पुराना हो गया था। कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये, हार्ट ब्रोकन है कि भाई आपके लिए खिलौने हैं। एनिमल बर्ड्स का प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल करना क्या आपको सही लगता है? क्या इसका हमें विरोध करना चाहिए? और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये भी जीते जाते प्राणी हैं, इन पे भी जान है, तो इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और विरोध करिए ऐसी चीज़ों का, कई संस्थाएं इसका विरोध कर रही है और देखिए क्या होता है। आशा करती हूँ इस पर कोई एक अच्छा कानून बन जाए जिससे कि इन बच्चों की लाइफ को सेव हो जाए। और कई लोग क्या है, डॉग को पालते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। अभी एक जगह का केस है, एक डॉग को इसलिए छोड़ दिया उसका मालिक ने क्योंकि वो नया पप्पी ले आया है, ये अब बड़ा हो गया और उसको खिलौना नहीं लगता है। और कई जगह तो जानवरों को पालते हैं, पिटबुल के संग तो बहुत ही बुरा हो रहा है उनको। पंजाब में तो उनको पालते हैं, उसके बाद उनको रिलोकेट कर देते हैं, पहले अग्रेसिव बना देते हैं, उसके बाद रिलोकेट कर देते हैं। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया एनिमल कोई आपका खिलौना नहीं है जिसको आपने खेला और फेंक दिया, तो इस चीज़ का विरोध कीजिए। अगर आप जिंदा हैं तो विरोध कीजिए, मुर्दा जिस्म क्या विरोध करेगा? कमेंट्स करके बताइए क्या मेरे विचार सही है। सेव करके जितना मेरे को सुकून मिलता है और कोई काम या पूजा पाठ किसी में नहीं मिलता। आप किसी एक एनिमल को सेव करके वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। एक एनिमल को सेव करके उसका पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकते हो, उसकी पूरी दुनिया बदल सकते हो। एक बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा सिर्फ हम पे डिपेंड होता है। अगर हम कहें कि हमने भैया एक डॉग को रेस्क्यू किया, हमने पूरी दुनिया बदल दी, हमने दुनिया नहीं बदली, हमने सिर्फ उस बच्चे की दुनिया बदली है अगर उसकी पूरी अच्छी तरह हम केयर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।